अगर संभल जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है और सुनने में आ रहा है कि उसको शादी 7 तारीख की थी और उसने 2-3 दिन पहले गांव के प्रधान समेत 10-12 लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दी कि ये लोग नहीं चाहते कि मेरी बेटी की शादी जो है वो बारात जो है वो गाँव से निकले। धमकी दे रखी थी कि बारात को नहीं आने देंगे, इस बात बारात को नहीं आने देंगे। उसमें ये भी कारण बताया जा रहा है कि वो कोई बुलेट वगैरह शादी में दे रहे थे, तो ये आदमियों को ये गवारा नहीं था कि वाल्मीकि समाज का आदमी अपनी बेटी की शादी में बुलेट दे, तो उनको वो भी गवारा नहीं था। तो भारत में इस वक्त ओबीसी एकता और उनके जो जागृत नेता हैं वो रामचरितमानस से लेकर जातिवाद की बहुत सी बड़ी चीज़ों पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। धर्म के अंदर जो जातिवाद छुपा हुआ है उसके ऊपर कुठाराघात हो रही है। लेकिन दलित समाज की अपनी अलग समस्या है, क्योंकि जो दलित है वो पिट रहा है, कट रहा है, मर रहा है जाति के नाम पर। संभल की एक खबर आई है, मेरे साथ राहुल नागपाल जी हैं, बोल 85 इनका चैनल है, पत्रकार हैं और दबंग तरीके से अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से। सर, कैसे समाधान होगा? संभल की खबर आपको मालूम है? जी, वैभव भाई, इसमें 2 चीज़ हैं कि एक तो मैं जो संभल वाला मामला आपने बताया वो 7 तारीख का है लगभग। इससे पहले मधुबनी वाला मामला जो है, जो दलित दंपत्ति की हत्या 27 तारीख का है। अब 27 तारीख से अगर हम आज लगभग जो है वो 10 तारीख के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं, तो 12-13 दिन हो गए। क्या किसी अखबार में वो मामला छपा? क्या किसी यूट्यूबर्स ने वो मामला उठाया? या फिर संभल वाला मामला जो 7 तारीख का 2 दिन पुराना है, क्या वो किसी यूट्यूब्स ने उठाया? नहीं उठाया। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो गंदगी है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले वो ज़रूर है। लेकिन जो घटनाएं घट जाती हैं, क्या हमारे यूट्यूबर जो बहुजन समाज जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा है ही नहीं, लेकिन बहुजन मीडिया जो है, क्या वो भी उस पर काम प्रॉपर कर रही है? तो वो भी नहीं कर रही है। तो हमको एक तो ये शिकायत दर्ज करनी चाहिए आज की तारीख में कि जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने मुद्दों को प्राथमिकता दें, जो वो नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं चकाचौंध में और रेवेन्यू के चक्कर। इनकी व्यूअरशिप जो है पूरा दलित बहुजन ही है। दलित बहुजन जैसे बहुत सारे चैनल के हम नाम ले सकते हैं, बहुत सारे चैनलों नाम ना लिए जाएं तो भी लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको चाहिए कि उनकी ड्यूटी में ये चीज़ें आनी चाहिए कि हमको अपने सोसाइटी की लड़ाई जो वो लड़नी है। अब बात आती है निकल करके ये घटनाएं हो क्यों रही है? जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा इसकी भूमिका में कि जहां SC OBC महासभा का प्रोग्राम होते हो, उसमें बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार भाषण दिए जाते हों, डॉक्टर अम्बेडकर की कस्में खाई जाती हों, रामचरितमानस को लेकर के OBC समाज के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आज मुखर होकर के बोल रहे हैं, तमाम धर्म ग्रंथों को लेकर के बोल रहे हैं। तो जिस आदमी ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया, कबीर नानक रैदास को पढ़ लिया, बुद्ध को समझ लिया, अपने महापुरुषों को पढ़ लिया, चाहे वो SC ST का है, चाहे वो OBC का, वो कहीं ना कहीं एकाकी की बात करेगा, कहीं ना कहीं वो सोचेगा नहीं दलित कम्युनिटी के लोग भी मेरे अपने भाई हैं। लेकिन जो लोग अभी भी मंदिर की लड़ाई में हैं, कावड़ की लड़ाई में हैं, धर्मशास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं और अपने आप को कट्टर हिंदू माने बैठे हैं, उनके लिए दलित दलित है। आप पूरे देश का सर्वे कर लीजिए वैभव भाई कि आपको मालूम होगा कि इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट पर जितनी एट्रोसिटी होती है वो 70 से 80% OBC समाज करता है। और हम कह रहे हैं कि OBC हमारा भाई है। यहाँ निकल करके एक बात यह आती है कि हमारी जो लड़ाई है, दलित कम्युनिटी की जो लड़ाई है वो अलग है, OBC समाज की लड़ाई जो वो अलग है। OBC समाज के पास ज़मीनें हैं, मवेशियाँ हैं, उनके पास में ठेके, वो उनके कहीं ना कहीं और वो मजबूत है, फाइनेंशियली मजबूत हैं। माना कि धार्मिक रूप से वो पिछड़े हैं, माना कि वो आर्थिक रूप हाँ शैक्षणिक रूप से, लेकिन वो आर्थिक रूप से हमसे ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा संपन्न है। अब इन दोनों घटनाओं पर हम जिक्र कर लेते हैं। अगर संभल जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है और सुनने में आ रहा है कि उसको शादी 7 तारीख की थी और उसने 2-3 दिन पहले गांव के प्रधान समेत 10-12 लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दी कि ये लोग नहीं चाहते कि मेरी बेटी की शादी जो है वो बारात जो है वो गाँव से निकले। धमकी दे रखी थी कि बारात को नहीं आने देंगे, इस बारात को नहीं आने देंगे। उसमें ये भी कारण बताया जा रहा है कि वो कोई बुलेट वगैरह शादी में दे रहे थे, तो ये आदमियों को ये गवारा नहीं था कि वाल्मीकि समाज का आदमी अपनी बेटी की शादी में बुलेट दे, तो उनको वो भी गवारा नहीं था। तो ये क्या है ना कि OBC समाज, हम यादवों की बात करें, आजकल हम यादव बड़ा काम करें, यादव समाज बड़ा जागरूक हो रहा है, लेकिन जागरूक हो रहा है तो वो वाल्मीकि समाज की बेटी को अपनी बारात निकालने के लिए हाँ पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। यादव जो OBC नेता हैं इस पर टिप्पणी करेंगे, इस घटना का संज्ञान लेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि यादव नेता जो हमारे बीच में आज काम कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, चाहे वो लक्ष्मण यादव है, चाहे वो रामोतार यादव है, चंद्रभूषण सिंह यादव है, सिकंदर यादव है, लंबी लिस्ट बन जाएगी यादवों की, ठीक है। तो उन लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। जातिगत उत्पीड़न जहाँ कहीं होता है और हम कहते हैं कि OBC समाज ही कर रहा है, तो वो नहीं करते हैं। कल भी मैंने इस बात को कहा कि भाई हमारे वालों का उत्पीड़न तो तुम ही लोग कर रहे हो। अगर हम मधुबनी की बात करें
तो मधुबनी में एक बारात निकल रही है, कुछ बच्चों में झगड़ा हो जाता है चमार कम्युनिटी के और यादव कम्युनिटी के बच्चों में, और बाद में फिर वो झगड़ा जो इतना विशाल रूप लेता है कि यादव समाज के लोग जो वो आते हैं और पति पत्नी को गोली मार देते हैं। दोनों को गोली मार दी। दोनों गोली मार, पप्पू यादव गए थे वहाँ। पप्पू यादव वहाँ पे गए और कई लोकल नेता वहाँ पर पहुंचे। तो अब ये विचारणीय प्रश्न ये आता है कि आखिरकार जो ओबीसी समाज की मार्शल कौमें हैं, जिनको मार्शल कौम कहा जाता है, चाहे वो यादव है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो पटेल है, ये चाहे कायस्थ जो आते हैं वगैरह, तो ये ओबीसी समाज की मार्शल कौम है। इनका जो झगड़ा है वो किस बात का है? भाई आप एक तरफ तो कह रहे हो जातीय श्रेष्ठता का भाव जो है ओबीसी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो पहला तो जो है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपने अंदर सुधार, पहला सुधार होगा ना। ये जितने लोग फूले की बात कर रहे हैं, पेरियार लाली सिंह यादव की बात कर रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा की बात कर रहे हैं और पेरियार रामास्वामी नायकर की बात करें, तमाम ओबीसी के महापुरुष हैं, तो क्या इन्होंने सही मायने में यादव समाज ने ललित सिंह यादव को पढ़ा है? क्या उन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ा है? जो प्रयास जारी है, मतलब उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, एक कदम बढ़ाएं। एक कदम बढ़ाया हमने। तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो नेता हैं, ओबीसी समाज के जो नेता हैं, जो मंचों पर एक एक घंटे का लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर ये घटना संभल में घटी तो वो यादव समाज के जो नेता, ओबीसी समाज के जो नेता, वो वहाँ जाएं। आखिरकार संभल में वाल्मीकि समाज के उस बेटी की बारात निकालने के लिए उसको पुलिस का सहारा क्यों लेना पड़ा? अगर वहाँ पर यादव समाज के लोगों से वो संपर्क करते और उसी गांव के अंदर 2, 4, 5 यादव अपने आप को अम्बेडकर आंदोलन से या फूले आंदोलन से जुड़ा हुआ मानते, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने लोगों को खुद हैंडल कर देते। अगर दलित समाज से कोई व्यक्ति ओबीसी वर्ग पे, गरीब निर्धन ओबीसी वर्ग पे अगर कोई इस तरह का अत्याचार उत्पीड़न कर बैठता है, तो दलितों का क्या रुख होगा? मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो बात है, अगर आपकी जान, रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स भी हो सकता है। आपकी जान और माल की सुरक्षा आपके हाथ में है। आप कब तक ये कहते रहोगे भी मेरे भाई हैं ओबीसी, मैं नहीं लड़ूंगा इनसे, मेरे भाई हैं? लार्जर जो पर्सपेक्टिव में सामाजिक और राजनीतिक एकता के रूप में तो दलित ओबीसी माइनॉरिटी साथ मिलकर चलेंगे तभी कुछ संभव है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको राजनीतिक स्वार्थ साधना है तो ये प्रयास तो पिछले 70 साल से चल रहा है, लेकिन 70 साल से हमने कितनी सफलता हासिल की है? मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि नहीं बहुजन एकाकी बनाओ, तो उन्होंने बहुजन समाज का नारा दिया, SC ST OBC की 6743 जातियों को एक ही ब्लड बताया। अगर हम और भी बात करें तो चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे हमारे बीच नहीं रहे बहुत सारे नेता ऐसे भी थे, तो शरद यादव साहब थे, बड़ा मुखर होकर के बोलते थे, तो उन्होंने काम किया, नो डाउट। लेकिन क्या उनका काम नीचे तक पहुँचा है? जो बहुजन की बात करते थे, आज उनमें इतना झगड़ा बढ़ गया है पिछले 7-8 साल में, जब से योगी मोदी की सरकार आई है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई आप कट्टर हिंदू हो और आप हिंदुत्व के आधार पर, ये शेड्यूल कास्ट है, ये दलित है, ये अछूत है, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप इसका शोषण करें। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आपका शोषण कर रहा है और आप आपसे नीचे वाले का शोषण करो, नीचे से नीचे वाले का शोषण। हायरार्की है। हायरार्की। ये क्या है ना कि एक वो ये जातियों के बारे में शरद यादव जी हमेशा एक बात कहते थे, वो कहते थे कि ऊपर चाटता नीचे काटता है। ऊपर वाले को पंडित जी के पैर छुएगा, लेकिन अपने से नीचे जो उसको मारेगा, उसको लात मारेगा। और वो नीचे वाला भी कहेगा नहीं मैं तो यादव जी के पास बैठा हूँ और ये जाटव जी को मारो। जाटव जी कहेगा कि नहीं ये मैं तो क्या नाम है यादव जी के पास बैठा हूँ, इस भंगी जी को मारो। भंगी जी भी कहेगा यार मैं तो इनके बैठा हूँ, मीणा जी को मारो। तो ये जो काटने और चाटने का सिस्टम है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जब जब मैं बहुजन समाज के, खासतौर से ओबीसी समाज के नेताओं से कहना चाह रहा हूँ कि जब जब कहीं ये लगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का शोषण ओबीसी समाज के लोग कर रहे हैं, तो ओबीसी समाज के लोगों को वहाँ भूमिका निभानी चाहिए। चुप्पी साध लेते हैं ना, अधिकतर मुद्दों पे चुप्पी साध, अधिकतर तो वो चुप्पी छाट देते हैं। तो ये जो उनकी चुप्पी है ना, ये उनको बड़ा अब जैसे संभल का मामला है, तो क्या अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया? क्या अखिलेश यादव ने कहा कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए? क्या जो लोकल नेता उत्तर प्रदेश के अंदर यादव समाज की घूम रहे, क्या उन्होंने कहा? नहीं कहा ना। गुड़गांव का एक मामला, 3000 रुपए जो ना चुकाने के लिए एक दलित युवक को पीट पीट के मार दिया। हाँ, ये भी अब देखो ना, 3000 रुपये कितनी बड़ी चीज़ है। गुड़गांव की घटना है और वो पता नहीं, मैंने भी पढ़ा था वो मामला कि कुछ यादव कम्युनिटी के लोग थे, वो भी मारने वाले भी, और वो कह जी मैं बाद में दे दूंगा, फिर कुछ ऐसा 17,000 का 19,000 रुपए बिल भरने के लिए दिया था, कुछ पैसे खर्च हो गए। साइबर कैफे का कुछ मामला था उसका, तो कुछ पैसे खर्च हो गए उसमें। तो आप ये देखिए कि यादव समाज से हमें बड़ी उम्मीद है। हम कहते थे पश्चिम में जाट बड़ा यार उस वो शोषण करता है, लेकिन जाट की हमने एक भी घटना नहीं सुनी आज की तारीख में। गुज्जर है पश्चिम में, हमने गुज्जरों की एक भी घटना नहीं अभी हाल फिलहाल में नहीं सुनी होगी। लेकिन यादव क्योंकि वो राजनीतिक रूप से लाभ मिला है उसको, चाहे बिहार में मिला है, चाहे उत्तर प्रदेश में मिला है, शासन सत्ता उसने लाभ उसने भोगा है, तो वो कहीं ना कहीं क्यों शोषण कर रहा है, मैं तो समझ नहीं। कुछ नेताओं का कहना है कि 24 में चुनाव हैं और ओबीसी जो है वो बहुत ही तेजी से जागृत हो रहा है और इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है, तो इन मुद्दों पे इस वक्त चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं यार, ये कोई बात थोड़ा ही है कि किसी की बेटी का बलात्कार हो जाए वो बोलेगा भी नहीं। क्यों कह रहे हैं एकता खराब हो जाएगी इससे? अच्छा, एकता खराब हो जाएगी तो फिर तो यही वाली बात होगी, ब्राह्मण हमें मारे भी हम रोने भी ना देंगे, नहीं पंडित जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। देखिए, शोषण अलग चीज़ है और सत्ता अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर जाति के आधार पर या मतलब आर्थिक आधार पर
सामंतवादी प्रथा के आधार पर, मनुवादी प्रथा के आधार पर शोषण हो रहा है, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा शोषण शोषण है। अगर मेरा भाई भी मेरा शोषण करेगा, मैं चमार हूँ, आप चमार हैं, भंगी हैं, खट्टी के हैं, पासी हैं, जिस जाति से आते हैं, अगर आपकी जाति का आदमी भी आपका शोषण करेगा तो वो शोषण है। तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि ये हम इस पर बात ना करें। क्यों ना करें भी बात? अगर मुसलमान दलित का शोषण कर दे, कहीं यार मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये तो वही वाली बात होगी ना कि अगर ठाकुर सवर्ण समाज का आदमी दलित का शोषण करता है तो बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोग खामोश रहते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान कर देता तो सारा हिंदुत्व के झंडे लेकर के आगे आ जाते हैं। तो ये तो वही वाली बात होगी कि नहीं यार, हमारा शोषण ब्राह्मण करे, शेड्यूल कास्ट का ठाकुर करे और कोई करे तो ओबीसी का कहते को शोषण हो रहा है, और अगर ओबीसी करे तो नहीं, अब मत बोलो। तो शोषण शोषण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सारगर चर्चा रही। देखिए, बात सीधी सी है कि देश में लगातार दर्जनों जातीय अत्याचार की जघन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। उसमें अधिकतर मामलों में आप देखेंगे ओबीसी भी शामिल है। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जब आपकी जाति का कोई भी मामला आपके सामने आता है तो उसकी मुखालफत कीजिए, उसके खिलाफ। आप केवल इसीलिए नहीं कि वो आपकी जाति संबंध रखता है आप उसको संरक्षण देंगे या आप नज़रें फेर लेंगे। ऐसे मामले में ज़रूरी है कि आप अपने समुदाय को समझाएं, और ये केवल ओबीसी या किसी वर्ग पे नहीं लागू है, ये दलितों पे, मुस्लिम पे भी लागू है। इस मामले में मुस्लिम समाज जो है बहुत मुखरता से जो है वो मुखालफत करते हैं, वो अलग खड़े दिखाई देते हैं और गलत को गलत कहते हैं। देश में बहुत से ऐसे मामले हो रहे हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाते, और एक दर्शक के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बहुजन मीडिया में किस कंटेंट को देख रहे हैं। जो आप देखेंगे, अगर आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो फिर तो आपको वही चीज़ दिखाई जाएंगी जो कुछ चैनल आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।